नमस्कार। आज हम कुछ हाल की गंभीर दुर्घटनाओं पर बात कर रहे हैं जिनकी जानकारी सामने आई है। हाँ। इसमें हवाई जहाज दुर्घटना से लेकर सड़क हादसे और काम करने की जगहों पर हुई मौतें भी शामिल हैं। बिल्कुल, भारत और दुनिया भर से ये रिपोर्ट्स हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके जरिए समझें कि इन घटनाओं में क्या मुख्य बातें हैं। हाँ, और क्या इनमें कोई पैटर्न या कोई आम कड़ी दिखती है? चलिए इस पर विस्तार से बात करते। सबसे पहले वो अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का हादसा हुआ। हाँ। ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ना सिर्फ विमान में सवार लोग बल्कि जमीन पर भी जो लोग थे वो भी। हाँ, ये हाल के भारतीय विमानन इतिहास की शायद सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जाएगी। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, उनका बयान आया कि विमान और इंजन का रिकॉर्ड तो बिल्कुल साफ था। हाँ, वो कह रहे थे कि हाल ही में सर्विसिंग भी हुई थी। अब वो ब्लैक बॉक्स विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा गया है। और ब्रिटेन के अधिकारी भी मदद कर रहे हैं, जो AAI भी है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, ये जांच के लिए कितना अहम है? देखिए, ये काफी अहम है। बोइंग अमेरिकन कंपनी है और ब्रिटिश एजेंसी को दुर्घटना जांच का बहुत अनुभव है। ऐसे बड़े हादसों में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता लेना एक तरह से मानक प्रक्रिया ही है, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। हाँ, निष्पक्ष और बिल्कुल गहराई से हो सके। शुरुआती नतीजे तो कह रहे हैं महीने भर में आ सकते हैं, लेकिन पूरी जांच में तो वक्त लगता है। ये सिर्फ तकनीकी नहीं, प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी उठाएगी। अच्छा, अब विमानन से हटकर देखें तो जमीन पर, मतलब सड़कों पर भी दुखद घटनाएं हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। पुणे जिले में वो जजूरी मोरगांव रोड पर एक टक्कर हुई, कई जाने गई उसमें। प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, 2 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50,000 रुपए घायलों के लिए। हाँ, ये अक्सर होता है ऐसी घटनाओं के बाद, लेकिन जाहिर है मुआवजा दुख कम नहीं करता। सही बात है। और पुणे के अलावा ग्रेटर नोएडा में भी एक बहुत दुखद हादसा हुआ। हाँ, वो तेज रफ्तार डुकाटी बाइक वाला। हाँ, वो रेलिंग तोड़कर निर्माणाधीन अंडरपास में जा गिरी। 2 युवा सवारों की मौत हो गई। बहुत दुखद। और दिल्ली में भी एक ऑडी कार ने कथित तौर पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। उस पर एक परिवार था, पति, पत्नी और बच्चा। हाँ, सभी घायल हुए। उन्हें एम्स ले जाया गया। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। अगर हम इन सबको एक साथ देखें, पुणे, नोएडा, दिल्ली, ये भारत में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। खासकर वो रफ्तार और लापरवाही वाली बात। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, जैसे आपने टेक्सास वाली घटना का जिक्र किया। हाँ, गल्फ फ्रीवे पर हुई दुर्घटना जिसमें शायद एक बच्चे की मौत हुई। हाँ, तो ये पैटर्न दिखाता है कि सड़क सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा है। रफ्तार, लापरवाही, शायद सड़क का डिजाइन, कारण अलग हो सकते हैं, पर नतीजा वही दुखद होता है। क्या नियम कायदे काफी नहीं है या उनका पालन नहीं हो रहा? ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुरक्षित है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरह की एक और घटना मलेशिया के गिरिक में हुई, एक बस हादसा। हाँ, वो विश्वविद्यालय के छात्रों को ले जा रही थी और एक MPV से टकरा गई। 15 छात्रों की मौत हुई, 33 घायल हुए। इसे दक्षिण पूर्व एशिया में छात्रों के परिवहन से जुड़े सबसे घातक हादसों में गिना जा रहा है। इसमें शुरुआती जांच क्या बता रही है? शुरुआती जांच तो मानवीय भूल या फिर सड़क की खराब हालत की तरफ इशारा कर रही है। फिर वही सवाल, ड्राइवर पर दबाव था, सड़क खराब थी, गाड़ी ठीक थी? बिल्कुल। और ये सार्वजनिक परिवहन, खासकर जब छात्रों जैसे समूह शामिल हों, उसकी सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अमेरिका से भी 2 अलग तरह की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। हाँ। एक तो पेंसिल्वेनिया में एस्टन में 12 साल की लड़की अबिगेल गिलिन स्कूटर चला रही थी। अच्छा। और एक गाड़ी की चपेट में आ गई, उसकी मौत हो गई और उसकी दोस्त अस्पताल में। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये स्कूटर आजकल, इनसे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए। हाँ, और दूसरी घटना आयोवा में हुई। I-380 पर एक निर्माण स्थल था। वहां भारी सड़क उपकरण के पास एक कर्मचारी उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ये कार्यस्थल सुरक्षा का मामला है। निर्माण स्थल वैसे भी खतरनाक होते हैं, ये सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व को दिखाता है। तो ये सारी अलग अलग घटनाएं, अहमदाबाद का विमान हादसा, भारत और अमेरिका में सड़क दुर्घटनाएं, मलेशिया में बस हादसा, अमेरिका में कार्यस्थल पर मौत, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या समझ आता है? जीवन में जोखिम तो है, अप्रत्याशित। बिल्कुल है। हर घटना अपने आप में एक त्रासदी है और सबकी अलग अलग जांच चल रही है। लेकिन जब हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि क्या इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के पीछे कुछ साझा, कुछ आम मुद्दे हो सकते हैं? जैसे कि हाँ, ये सोचने वाली बात है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तकनीक, वो कितनी सुरक्षित है?
ये सवाल इन सब मामलों में कहीं ना कहीं जुड़ा है। सही कहा। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि हम जोखिम को कैसे देखते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। मतलब व्यक्तिगत आजादी और सुविधा जैसे तेज गाड़ी चलाना या ई-स्कूटर चलाना, और दूसरी तरफ सामूहिक सुरक्षा और नियम। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। तो इन हादसों से हम क्या सबक ले सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कम किया जा सके? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो इन सभी मामलों के केंद्र में है।